लिखा है, जरा गौर फरमाएगा कि खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ अकेले हो वहाँ अकेले ही काफी हो। कहना क्या है, झुंड में तो भेड़ बकरियां चलती हैं, शेर तो अकेले ही चलने में माहिर होता है। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। उसके बाद इसके पहले चैप्टर कक्षा 12 के उर्वशी और पुरुरवा, आज पुरुरवा के बारे में बताया जाएगा। चलिए, ये चैप्टर का नेम क्या है? पुरुरवा। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय मतलब अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम है। इनको भी राष्ट्र कवि कहा गया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण को, मैथिली शरण गुप्त को भी कहा गया, गुप्त कहा गया। गुप्त जी को गुप्त की उपाधि मिली, इनको दिनकर की उपाधि मिली। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है, 23 सितंबर को हुआ है। उसके बाद बिहार राज्य में हुआ है, सिमरिया ग्राम में हुआ है, मुंगेर जिले में हुआ है। ठीक है, मुंगेर जिले में। उसके बाद पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था। माता का नाम मनरूप देवी था। ठीक है, उसके बाद बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। भाई साहब, गांव में पढ़ने वाले आज महान बन गए, शहरों में पढ़ने वाले आज नौकरी ढूंढ रहे हैं। जन्म भी यही है, जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार। उसके बाद पिता रवि सिंह, मृत्यु 1974 ईस्वी। भाषा खड़ी बोली है, नया चीज को सीख लिए आप। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इनकी फोटो है, आपके सामने फोटो दिखाना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर देखेंगे वही चीज है। 1908 है, मृत्यु है 1974, जन्म 1908, जन्म 1908। अब 1908 आपको याद ही होगा। ठीक है, 19 के बाद यहाँ पे 19 से चीटिंग कर देना है। 8 से पहले 7 आता है, 8 का आधा 4 होता है, ऐसे याद कर लीजिए, दोनों ईस्वी हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन प्रधानाध्यापक थे, मतलब प्रिंसिपल थे, रजिस्ट्रार थे, प्रचार्य थे, इतने इतने सारी चीजें। ठीक है, राष्ट्र से प्रेम करते थे, व्याकरण का संदेश देते थे लोगों को। बाकी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पुरुरवा का एक राजा का रोल है। और उसके बाद ये रही उर्वशी, अरे आगे हैं। इसमें पुरुरवा राजा जो होते हैं, ये पुरुरवा है, ये उर्वशी हैं। ठीक है, पुरुरवा उर्वशी भी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो पुरुरवा और उर्वशी स्वर्गलोक से उतरी हुई परी थी, तो उनसे मुलाकात होती है एक तालाब के किनारे। ठीक है, तो राजा क्या कहते हैं, सुनो कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्याम अपरंपार, मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उसे अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उताल उच्छाल है। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ पहचानेंगे। ठीक है, संदर्भ क्या पहचानेंगे, तो संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश है, तो भैया काव्य रहता है तो पद्यांश मतलब कविता मॉडल में पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में हिंदी में संकलित है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी के पुरुरवा, पुरुरवा शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, उर्वशी पुरुरवा है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर उतरने के पश्चात एक सरोवर तट पर स्वर्गलोक की अप्सरा, तो उर्वशी कौन है? स्वर्गलोक की अप्सरा। उर्वशी कौन है? ये स्वर्गलोक की अप्सरा है भैया। ठीक है, ये स्वर्गलोक की अप्सरा है उर्वशी। और ये क्या है? राजा है पृथ्वी लोक के। भेंट पुरुरवा से होती है,
उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो पुरुरवा उसे अपने बारे में बताते हैं। मतलब राजा बहक जाते हैं। राजा पुरुरवा इनको देख करके कुछ कुछ होने लगता है। गाना गा रहे हैं, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। चलिए फीलिंग्स में व्याख्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्नोत्तर आएंगे लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 12 का चैप्टर है कि पुरुरवा अपने मन में उठते विचारों को अभिव्यक्त करते हुए उर्वशी से कहते हैं। ये चीजें अपने मन से लगाना पड़ेगा। आखिर पुरुरवा ही उर्वशी से कहते हैं, अपने मन में भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यह सच है कि मैं इस प्रतिबंध से अनभिज्ञ हूँ जो मुझे बार बार रोकना चाहिए। यहाँ लिखा है इसे मैं भी पहचानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। कह रहा है मैं तो इसको भी नहीं पहचानता हूँ। ठीक है, कौन है अंकुश, ये आखिर इस प्रतिबंध से मैं भी अनभिज्ञ हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही देखोगे कि किंतु मुझे उस प्यास और पीड़ा की अनुभूति हो रही है जो इस तालाब के तट पर मेरे गले के अंदर जल रही है। देखो जल रही है, कंठ में जल रही है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। आखिर जो ये पीड़ा, ये जो दर्द जल रही है मेरे बदन में, मैं इसे नहीं जानता हूँ। कौन है अंकुश, आखिर ये क्या मैटर है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ना जाने इस समय मेरी वह शक्ति मेरे पास से कहाँ चली गई। राजा कह रहे हैं कि मेरी शक्ति कहाँ चली गई। उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्याम और अपरंपार मेरा बल कहाँ, आखिर मेरा पावर मेरा शक्ति कहाँ चला गया है। जो समुद्र के सदृश प्रबल और असममित है। लिखा है सिंधु सा उद्याम, समुद्र के समान। ठीक है, उसके बाद में मेरी जिस शक्ति और सामर्थ्य का चारों ओर गुणगान किया जाता है, उस अड़िग संकल्प का साथ मुझसे क्यों छीन गया। ठीक है, लिखा है उस अटल संकल्प का सबल कहाँ गया जो गूंजता है पूरी पृथ्वी पर जय जयकार के रूप में। उसके पुरुरवा आगे कहते हैं कि मेरी छाती पत्थर के समान दृढ़ है और मेरी बाहें भी चट्टान सी मजबूत हैं। मेरा मस्तक उन्नत है और सूर्य के प्रकाश के समान आभायुक्त रहने वाला है। ये यहाँ पर सारी व्याख्याएं बताई गई हैं, सूर्य के समान आलोक है उनका। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में और भी आगे हैं, मेरे प्राणों की गहराई का था लगाना आसान नहीं है। समुद्र की तरह अत्यंत गहरे मेरे प्राणों में भी सर्वदा ऊंची ऊंची लहरें उड़ती रहती हैं। मतलब उर्वशी को देख करके बहुत सारी अनेकों मन में उनकी फीलिंग जागृत हो उठती है। ठीक है, तो इतना तो समझ आया आपको कि राजा पुरुरवा उर्वशी को देख करके मोहित हो गए हैं, मतलब अट्रैक्शन में आ गए हैं। काश कुछ कुछ होता है। गलत मत समझिएगा। इसमें काव्य का सौंदर्य, भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है, छंद मुक्त है, उसके अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षण है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं कि सामने टिकते नहीं वनराज, वनराज मतलब वन के राजा शेर, पर्वत डोलते हैं कांपता है कुंडली, मारे समय का व्याल है, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मार से मानो की विजय का तूर हूँ, उर्वशी पहचान लेना अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर सयंदन चलाता हूँ। ठीक है, अगर आपको वैसे अर्थ लिखना है तो आप वैसे ही समझ जाइएगा। देखिएगा थोड़ा सा 2-4 लाइनें आपको बता, लेकिन आजकल प्रश्नोत्तर आता है, फीलिंग्स और भावों को समझिए। ठीक है, ऐसे आप पढ़िएगा कि सामने टिकते नहीं वनराज, वो अपनी राजा पुररवा अपनी व्याख्या करते हुए उर्वशी जी कह रहे हैं कि सामने टिकते नहीं वनराज, मेरे सामने वन के राजा अर्थात शेर भी न टिकता है, कि पर्वत डोलते हैं मेरा नाम सुन करके, मैं जहाँ चलता हूँ वहां पर पर्वत कांपने लगते हैं, हिल जाते हैं। तो ऐसे व्याख्या कर रहा है, समझो इसी में से कि पुरुरवा और उससे से कहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि वन के राजा सिंह तक की मेरे सामने नहीं चलती है, पर्वत मुझसे भय खाते हैं या खौफ खाते हैं। ठीक है, और समय रूपी सर्प भी मेरे सम्मुख कुंडली मार कर कांपता रहता है, कुंडली मार करके लिपटे हुए। ठीक है, मेरी भुजाओं में एक साथ पवन
गरुड़ और हाथी का सामर्थ्य है। पुररवा आगे कहते हैं, मैं इस मृत्यु लोक में विजय का शंखनाद हूँ, मेरा सामर्थ्यवान होता का परिचायक है। मतलब इस पृथ्वी पर मैं ही हूँ सबसे ज्यादा, समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ, मैं ही हूँ सबसे बड़ा सूर्य। घर को मिटाने वाली प्रचंड अग्नि हूँ, मैं पूरी पृथ्वी को मिटा सकता हूँ। मुझ में बादलों के मस्तक पर भी रथ की क्षमता है, अर्थात मैं निर्बाध गति से कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं कहने का मतलब ये कह रहे हैं, मैं बादलों के ऊपर भी रथ घुमा सकता हूँ, मतलब मेरी हर जगह चलती रहती है। इम्प्रेस करने के लिए कह रहे हैं भैया उर्वशी। चलो आगे, काव्य का सौंदर्य, भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त, अलंकार, प्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं ना। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, रूपक अलंकार, योजक चिन्ह लगा होगा कहीं, उपमा अनुप्रास बार बार आया होगा, उपमा में तुलना की जा रही है ना किसी किसी चीज से, शब्द शक्ति, लक्षण हो गया। आगे है आपका, पर ना जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाह मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, नयन के बाण से जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। ठीक है, व्याख्या कर रहे हैं कि पुरुरवा अपनी वीरता का बखान उर्वशी से कहते हैं। राजा पुरुरवा ही उर्वशी को अभी भी कह रहे हैं कि अब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा सके कि जो महावीर रण में इंद्र के वज्र का सामना करने से पीछे नहीं हटता। और इंद्र के वज्र मतलब लिखा ना कि पर न जाने बात क्या है, आखिर बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, मतलब इंद्र का जो जो हनुमान जी के ऊपर इंद्र जी ने वज्र से प्रहार किया था, वो इंद्र के वज्र को ये राजा सह सकता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जिसमें शेर के साथ बाहें मिलाकर खेलने का सामर्थ्य हो, जो इंद्र और शेर को भी परास्त करने में सक्षम हो, वह फूल सी कोमल नारी के समक्ष क्यों विवश हो पाता है। एक बार पुष्पराज मूवी देख ले, ये भी न झुकेंगे, ठीक है, हमारी तरह। अपार शक्ति का स्वामी रहते हुए भी वह नारी के सम्मुख सहाय क्यों हो जाता है। कहने का मतलब बात तो सही है, बहुत शक्तियां हम सब पुरुषों के पास रहती है, लेकिन ये जो नारियां रहती है, ये जो कन्याएं रहती हैं, इनके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। ठीक है, कि संपूर्ण जगत को अपनी वीरता से मुग्ध कर देने वाले वीर पुरुष का सुंदर स्त्री के नेत्र रूपी बाण से सहज ही घायल हो जाना सचमुच आश्चर्य से परिपूर्ण है। मतलब एक बॉय है, एक गर्ल्स है, अगर ये इनको एक बार तिरछी नजरों से देख देती है तो लड़का तो घायल होकर के वहीं गिरने का चांस रहता है। ऐसा भी हो जाता है, हॉस्पिटल जा हॉस्पिटल तक जाने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। जिंदगी यहाँ जी लो, हजारों जिंदगियां मिलेंगी, लेकिन ये जिंदगी आपको ना मिलेगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मत पड़ो हरू गहरू के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। ठीक है, उसके बाद सुंदरी की जरा सी मुस्कान पर पुरुषों का मुग्ध हो जाना। एक स्त्री थोड़ा सा मुस्कुरा कर देती है, उस पर एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अरे कुछ कुछ होता है, अपना सर्वस्व हार जाना, विश्व में नहीं तो आखिर क्या है, ये कह रहे हैं। सोचो, काव्य का सौंदर्य, भाषा वही है, शैली वही है, छंद मुक्त, अलंकार, प्रास, विरोधाभास, उल्टा विरोधाभास, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, लक्षण है,